Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. As in the series of legal and constitutional history, I have completed my legal history topic. मैंने legal history complete कर दी थी और constitutional history start की थी, जिसके अंदर मैंने कई important questions भी discuss किए थे. And in this video, I am going to discuss about the Fourth Law Commission, its reports and codifications. तो इस वीडियो में मैं फोर्थ लॉ कमीशन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ. इसके अलावा इन्होंने जो रिपोर्ट्स पब्लिश की थी, इसके अलावा ऑल द कोडिफिकेशंस प्रपोज्ड बाय दिस कमीशन, इस कमीशन ने जो जो कोड्स प्रपोज किए थे उनके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ. इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ लॉ कमीशन, फर्स्टली वी विल डिस्कस विद द बैकग्राउंड. एज यू नो, इन 1875 1875 में लॉर्ड सेल्सीबरी, the Secretary of the State for India, wrote a letter to the Government of India that under the provisions of the Indian Council Act 1861, it was possible to adopt a law commission in India itself. यदि आप देखें फोर्थ लॉ कमीशन के बारे में, तो यहाँ पे आप शुरुआत करेंगे 1875 से. 1875 के अंदर लॉर्ड सेलिसबरी जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हुआ करते थे उस समय भारत के अंदर, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. 1861 में, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसके संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा गया था लॉर्ड सेलिसबरी के द्वारा. और उसमें यह कहा गया था कि इंडिया के अंदर लॉ कमीशन खुद मतलब उनके द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए. इट वॉज पॉसिबल टू अडोप्ट ए लॉ कमीशन इन इंडिया इटसेल्फ. इट वॉज सेड बाय लॉर्ड सेलिसबरी. ये लॉर्ड सेलिसबरी ने अपने लेटर में लिख के दिया था. और उन्होंने इसके अलावा ये भी सजेस्ट किया था, ही सजेस्टेड दैट अ टीम ऑफ एमिनेंट ड्राफ्ट्समैन कुड बी एंट्रस्टेड और गिवन द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द इंडियन लॉज. इसके अलावा लॉर्ड सेलिसबरी ने अपने लेटर में ये भी सुझाव दिए थे कि इंडिया के अंदर एक एमिनेंट ड्राफ्ट्समैन की एक टीम तैयार की जानी चाहिए, जिनको ये टास्क दिया जाना चाहिए, उनको ये कार्य दिया जाना चाहिए कि वो इंडिया के अंदर जितने भी कानूनों की जरूरत है वो उनका ड्राफ्ट तैयार करें. इट वॉज सजेस्टेड बाय द लॉर्ड सेलिसबरी इन हिज लेटर. उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया के अंदर ही एक मतलब ड्राफ्ट्समैन की, एमिनेंट ड्राफ्ट्समैन की एक टीम तैयार की जानी चाहिए. एंड दे मस्ट गिवन द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग. उनको ये कार्य दिया जाना चाहिए कि वहाँ पे इंडिया के अंदर जितने भी कानूनों की जरूरत है उनके ड्राफ्ट उनके द्वारा तैयार किए जाए. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस लेटर के अंदर जो प्रपोजल दिया गया था लॉर्ड सेलिसबरी के द्वारा, उसको एक्सेप्ट कर लिया. एंड प्रपोज सर्टेन लॉज टू बी कंसिडर फॉर द कॉडिफिकेशन इंक्लूडिंग द ट्रस्ट, ईजमेंट, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड द लॉज फॉर मास्टर एंड सर्वेंट्स. इस जो लॉर्ड सेलिसबरी ने लेटर लिखा था, इस लेटर के द्वारा जो भी प्रपोजल उनको दिए गए थे, जो भी सजेशन दिए गए थे, इन सजेशंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया. और वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रपोजल दिए और यहाँ पे ये कहा कि इन ड्राफ्ट्स को इंडियंस के जो टीम बनाई जाएगी भारत के अंदर एमिनेंट ज्यूरिस्ट की, ड्राफ्ट्समैन की, उनके द्वारा ही इन ड्राफ्ट्स को तैयार किया जाएगा. कौन कौन से ड्राफ्ट थे वो? ट्रस्ट से रिलेटेड, ईजमेंट से संबंधित कानून के बारे में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कानून के बारे में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और लॉज फॉर मास्टर एंड सर्वेंट से संबंधित जो ड्राफ्ट थे वो तैयार करने को कहे गए. तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो बिल है, दिस बिल रिगार्डिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, जैसा कि आपको पता है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो ड्राफ्ट है या फिर टीपीए एक्ट का जो ड्राफ्ट है, जनरली ओरिजिनली आपने सुना होगा थर्ड लॉ कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था. तैयार तो उन्होंने थर्ड लॉ कमीशन नहीं किया था, बट इट वाज रिवाइज्ड बाय द फोर्थ लॉ कमीशन. परंतु फोर्थ लॉ कमीशन के द्वारा इसे रिवाइज कर दिया गया था. एंड दिस कमीशन सबमिटेड ओनली इट्स वन रिपोर्ट. और लास्ट में यदि आप देखेंगे तो जो फोर्थ लॉ कमीशन थी, इसने केवल एक ही रिपोर्ट सौंपी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. और वो कब सौंपी गई थी? इन नवंबर 1879. तो बाय द फोर्थ लॉ कमीशन देयर वाज सबमिटेड ओनली वन रिपोर्ट इन नवंबर 1879. तो फोर्थ लॉ कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को केवल एक रिपोर्ट सौंपी थी 1889 के अंदर. एंड दिस वाज द लास्ट लॉ कमीशन इन इंडिया दैट वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. ये सब बिल्कुल अंतिम लॉ कमीशन था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में लाया गया था. एंड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जैसा कि आपको पता है कि एनआईए एक्ट जो था वो 1881 में पास हुआ था. और इसके अलावा आपको पता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ईजमेंट एक्ट या जो ट्रस्ट एक्ट थे,
ये 1882 के 1882 के हैं। तो ये इन्हीं के द्वारा रिवाइज किए गए थे। इफ यू टॉक अबाउट द फोर्थ लॉ कमीशन, जैसे कि आपको मैंने बताया, दिस लॉ कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन 1879 एंड इट वाज एस्टेब्लिश फॉर द 3 ईयर। ये भी 3 साल के लिए ही तैयार किया गया था और ये 1879 से लेकर 1882 तक इसने कार्य किया था। और यदि हम इसके चेयरमैन की बात करते तो द चेयरमैनशिप ऑफ दिस लॉ कमीशन वाज गिवन टू द सर विटले स्टोक्स। सर विटले स्टोक्स को इसका चेयरमैन बनाया गया था। इफ यू टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ दिस लॉ कमीशन, फोर्थ लॉ कमीशन, तो द फोर्थ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूटिव लॉ कमीशन। ये सबसे छोटा लॉ कमीशन था जो अब तक बना था। इसके अंदर कुल मिलाकर टोटल मिलाकर 4 मेंबर थे चेयरमैन को मिला के। कौन कौन से मेंबर थे? चेयरमैन जो मैंने आपको बताया सर विटले स्टोक्स, और इसके अलावा आपने बताया सर चार्ल्स टर्नर, रेमंड वेस्ट। तो दीज वर द 4 मेंबर्स ऑफ द फोर्थ लॉ कमीशन। ये 4 मेंबर कुल मिला के इसके अंदर रहे थे। सबसे छोटा लॉ कमीशन था ये जो अब तक का मतलब बना था। If we talk about the courts proposed by this fourth law commission, इस लॉ कमीशन ने कौन कौन से कोर्ट्स प्रपोज किए थे जो मैं अभी भी आपको बता चुकी हूँ। द फोर्थ लॉ कमीशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंट्रीब्यूट टू द लीगल रिफॉर्म्स। इसने भी हमारे जो लीगल रिफॉर्म्स है, कानूनी सुधार है, उसके अंदर काफी साथ दिया था और कई कोर्ट्स इसके द्वारा भी प्रपोज किए गए थे, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कोड ऑफ अमेंडेड एंड वेरियस देन प्रिवेलिंग अंडर रिगार्डिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बताया था एनआईए का जो ड्राफ्ट था वो थर्ड लॉ कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था, बट इट वाज रिवाइज्ड बाय द फोर्थ लॉ कमीशन एंड इट आल्सो सजेस्टेड मेजर चेंजेस इन द सीआरपीसी। आपको पता है कि सीआरपीसी का जो ड्राफ्ट था वो पहले ही तैयार हो चुका था, परंतु इसको कहीं ना कहीं रिवाइज करने का कार्य किसने किया था? ये फोर्थ लॉ कमीशन ने किया था। इसके अंदर कई सारे चेंजेस किए थे एंड दीज सजेशंस वर लेटर ऑन अडॉप्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और बाद में ये जो सजेशन फोर्थ लॉ कमीशन के द्वारा दिए गए थे सीआरपीसी के अंदर, वो बाद में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको अडॉप्ट भी कर लिए गए थे। इसके अलावा थर्ड ड्राफ्ट था कोड ऑफ ट्रस्ट लॉ, 1882 में पास हुआ था। कोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो कोड था, जो इसको भी इसी के लॉ कमीशन के द्वारा ही ड्राफ्ट किया गया था। इसके अलावा लास्ट है कोड ऑफ ईजमेंट एक्ट। ईजमेंट एक्ट का जो कोड था जो 1882 में आया था, उसका कोड भी मतलब इसकी कोडिफिकेशन भी इसी के द्वारा की गई थी। तो कहने का मतलब फोर्थ लॉ कमीशन एज आल्सो, मतलब इस फोर्थ लॉ कमीशन ने भी इसका जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज आल्सो मतलब काफी अचमाना हुआ कंट्रीब्यूशन रहा था। दैट आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द लीगल रिफॉर्म्स। इसने भी लीगल रिफॉर्म्स में काफी साथ दिया था एंड दैट वाज द लास्ट लॉ कमीशन इन ब्रिटिश इंडिया। ये ब्रिटिश इंडिया के द्वारा लाया गया लास्ट लॉ कमीशन था। तो इसके साथ आपकी लॉ कमीशन की सीरीज समाप्त हो रही है। If you have any doubt, then you must put down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.